हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज हम बात करने वाले अबाउट क्लास 10th के थर्ड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब जो एलिमेंट्स होते हैं हम बात करेंगे इनके बारे में फिफ्थ चैप्टर में। जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग अलग अलग ग्रुप्स में प्लेस करते हैं एंड दिस प्लेसिंग ऑफ द इलेक्ट्रो एलिमेंट्स इन द डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स, जिसमें से एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हम पहले क्या करेंगे, मेटल्स और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मेटल्स के बारे में बात करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेटल्स एंड द फर्स्ट पॉइंट दैट वी वुड बी लुकिंग इनटू इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी, जैसे ही आप मेटल टर्म सुनते हो आपको लोहा, आपको एल्यूमिनियम, आपको कॉपर, ऐसे कुछ एलिमेंट्स ध्यान आते हैं। तो द फर्स्ट थिंग दैट आई नीड यू टू अंडरस्टैंड विद रिस्पेक्ट टू द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज कि जो मेटल्स होते हैं ये बहुत हार्ड होते हैं, ये बहुत हार्ड होते हैं। तो आप देख लो, आप समझ लो कि आपके पास एक लोहा है एंड आई आस्क यू टू बेंड इट। हो पाएगा? हो सकता है, अनलेस आप एक महेंद्र बाहुबली हो, आप एक अमरेंद्र बाहुबली हो या भल्लाल देव हो। बट एक साधारण आदमी एक बहुत मोटी छड़ को बेंड नहीं कर सकता है। अगर उसको काटने बैठेंगे ना तब भी बहुत समय लगेगा। हाँ, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस। हमारे पास सोडियम हो सकता है, हमारे पास सोडियम हो सकता है एक्सेप्शन के रूप में, पोटाशियम हो सकता है जो थोड़े सॉफ्ट होते हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स दैट वी सी, मेटल्स इन पर्टिकुलर, आर हार्ड। अब आपने क्या करा, आपने ले ली वो आरी और आप उसे काटने बैठे मेटल को। अब मेटल जब कट करके तैयार होगा, जो दो टुकड़े मिलेंगे नए वाले आपको, उसका एक सिरा जो होगा वो बड़ा चमकदार होगा। तो इनके पास होता है लस्टर। इस शाइनिंग प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे क्या? लस्टर। लस्टर मीन्स व्हाट? शाइनिंग सरफेस। दे हैव शाइनिंग सरफेस। आई एम राइटिंग समथिंग एल्स ओनली, इट इज शाइनिंग सरफेस। ऑलराइट, नाउ आपके पास कोई काम वाम तो था नहीं। देखो, स्कूल्स वापस बंद होने लग रहे हैं तो काम काज तो हमारे पास कुछ रहा नहीं है, पढ़ाई हमने करनी नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने एक मेटल का टुकड़ा ले लिया और इस मेटल के टुकड़े को हम लोग पीटने बैठ गए। तो कुछ इतना बड़ा सा टुकड़ा था, इतना मोटा था, एंड व्हेन वी स्टार्टेड बीटिंग इट, वी वेंट ऑन बीटिंग एंड व्हेन वी डू दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हम देखेंगे एक मेटल का ब्लॉक जो इतना बड़ा रहा होगा शायद, अब वो फैल करके थोड़ा सा लंबा और पतला हो गया। मतलब इट हैज टर्न्ड इनटू अ शीट ऑफ मेटल व्हिच वाज अर्लियर अ ब्लॉक। इस एबिलिटी को कहा जाएगा मेटल के रिस्पेक्ट में क्या? मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? द एबिलिटी ऑफ द मेटल टू बी बीटन डाउन इनटू शीट्स, उसे कहा जाएगा मेलिएबिलिटी। देन यू हैव कॉपर। आपके पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जैसे कि कॉपर हो गया है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया है, इन पर्टिकुलरली गोल्ड हो गया है। व्हाट यू कैन डू इज, आपने देखा होगा आपकी मम्मियों ने वो ज्वेलरी पहनी होगी सोने वाली, राइट? चिंता मत करो, अगर नहीं पहनी है तो आप पहनाना ना भाई, टेंशन किस बात का है? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब वो जो सोना था, दैट वॉज समथिंग जो है बहुत हल्का, बट उससे ज्वेलरी इस तरह की बना दी जाती है या बन सकती है जो देखने में लगेगी कि भैया ये तो आधा किलो का है, 1 किलो का ज्वेलरी है, बट असलियत में होता है मुश्किल से 50 ग्राम या 100 ग्राम, एंड दैट इज 50-100 ग्राम भी बहुत ज़्यादा है, राइट? सो आई वुड गिव यू अ फेयर बिट ऑफ आइडिया कि अगर आपने 1 ग्राम गोल्ड लिया है ना, 1 ग्राम, एक चुटकी सिंदूर थी, था, वैसा ही 1 ग्राम गोल्ड यदि आप लेते हैं तो आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो कितना? 2 किलोमीटर। तुम समझ रहे हो बात? कितना खींचा जा सकता है भाइयों बहनों। तो इसे कहा जाएगा क्या? इसे कहा जाएगा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या है? द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू गेट स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर। एक पतले वायर में खींच करके उसको आप अगर बना पाते हैं तो वो प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। और यदि आप उसको पीट पीट के चद्दर बना देते हैं, शीट बना देते हैं, तो वो है मेलिएबिलिटी, राइट? देन व्हाट एल्स कैन यू सी इज
What else can you see is that the metals, जैसे मानो कि ये एक लोहे का छड़ था, दिस वॉज अ आयरन रॉड, और इस आयरन रॉड को आपको दे दिया गया और आपको कहा गया कि भैया लो यहाँ पर एक सिरा आप पकड़ लो और एक सिरे से हम इसको मोमबत्ती से या फिर किसी भी बर्नर से गर्म करते हैं। तो होना ये था कि अगर ये गर्म होता, ये हिस्सा यहाँ से गर्म होता और आप इसे पकड़े रहते, तो कुछ समय बाद में आपको एहसास होता कि भैया यहाँ पर जो आपका जो हाथ था, आई डू नॉट नो हाउ डू आई ड्रॉ दैट, अज्यूम करिए ये आपका हाथ रहा होगा, तो आपके हाथ में आप महसूस कर पाएंगे थोड़ा थोड़ा गर्मी। वो गर्मी क्यों आया भैया? गर्मी तो इस सिरे पे थी, बट आपको एहसास हो रहा है इस सिरे पर। दैट मीन्स व्हाट? सरफेस ऑफ मेटल्स या फिर मेटल एज होल कैन कंडक्ट हीट। मेटल्स कैन कंडक्ट हीट, पहली चीज ये समझ लो। अब मानो कि हमें और तूफानी करनी थी, तो हम क्या कर सकते थे? हम यहां पर एक बिजली का सोर्स लगा देते एंड या समथिंग लाइक दिस, यहीं पे सब लगा दिया। एंड आई डू नॉट नो वेदर ये बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है, बट आई वुड नीड यू टू अंडरस्टैंड कि अगर मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाने की कोशिश अगर करी है, ठीक है, मैं यहाँ से ही लूंगा वरना शॉक लग जाएगा आपको, सर्किट भले इनकम्प्लीट है, बट आप कंसिडर करिए कि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से गुजर रहा था पॉजिटिव से नेगेटिव होते हुए। अब जब करंट यहाँ से गुजरेगा, ठीक है, करंट यहाँ से गुजरेगा, तो यू वुड एक्चुअली बी एबल टू रियलाइज के यहां पर आपको झटका लगेगा। करंट, इलेक्ट्रिक करंट, वो भी इस रॉड से पास हो सकता है। मतलब अ मेटल इज अ गुड कंडक्टर, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ व्हाट? इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट? चलिए, तो ये 5 जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं हमारे किसकी भैया? हमारे मेटल्स की। एक चीज आपको बतानी भूल गई, जो बात भूल गई थी हमारे द्वारा, वो क्या थी? मंदिर में जाएंगे जब, तो हम देखेंगे मंदिर के बाहर एक बड़ा सा घंटा लगा रहता है, एंड व्हेन वी गो एंड स्ट्राइक दैट घंटी, वी हियर दिस साउंड, टन। वो लंबा चलता है, वो आवाज है लंबा, ऐसा नहीं कि टन एंड दैट्स टन, इट्स नॉट दैट वे, राइट? वो आवाज जो है वो लंबी चल रही है, टन। तो ये जो लंबी सी आवाज चलती है जब आप किसी मेटल को स्ट्राइक करते हो, उसे कहते हैं सोनोरस साउंड। क्या बोलते हैं? सोनो, अरे भाई साहब, या इट इज कॉल्ड एज सोनोरस। So we have different physical properties of metals. The metals can be hard. Some of them are soft, like sodium, which could be cut down into knives. Then we have luster. The metals, they have a shining surface. Then you have malleability. It is the property of the metal to be beaten down into sheets. Ductility, which means the ability of the metal to be stretched into a thin piece of wire. Good conductor, that means the metals are mostly able to conduct the heat and the electricity. And lastly, they have a sonorous sound. That means जब आवाज आएगी तो वो बहुत लंबी खिंचेगी, टन, something like that. One more thing, metals mostly are found in solid state. ज्यादातर मेटल्स जो आप देखेंगे वो होते हैं सॉलिड स्टेट में। कौन से स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। कुछ एक्सेप्शंस होंगे यहां पर भी, जैसे कि मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड स्टेट में हो सकता है। तो आज अभी जो डिस्कशन हुआ है वो हुआ है मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। उम्मीद करते हैं अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो आपको ये समझ में भी आया होगा। इफ दैट्स द केस, यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, एंड ट्रस्ट मी, अब से वीडियोस फ्रीक्वेंट हो जाएंगे। एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम, घर के बाहर बिना मतलब मत निकलो। बोर्ड के एग्जाम्स आ रहे हैं, घर में बैठ के पढ़ाई करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। बाय एवरीबॉडी।